जी हंसासन गरुड़ासन वृषिवाहन साजे। ओम जय शिवी ओंकारा। दो भुजी चारु चतुरे दसे भुजी अति सोहे। स्वामी दसे भुजी अति सोहे। हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को। तो मैंने व्रत रखा है, सिर्फ मैंने रखा है व्रत, और किसने नहीं रखा। मैं पूजा करके आ गई हूँ और अब मैं दूंगी नाश्ता खाने के लिए इनको। पापा ने नहीं डाल रखा, वो कंपनी वालों ने डाल रखा है, समझ गई। तो जी नाश्ते में मैंने बनाया है आलू घिया। मेरा तो व्रत है, मुझे तो खाना नहीं है, बच्चे खाएंगे आलू घिया। खाओगे क्यों? मैं भी थोड़ी चाय पीती हूँ। तो फ्रेंड्स ये रखा है मेरा नाश्ता, तो मैं खाऊंगी दूध और चुलाई का लड्डू। ये सब खाने के बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो मैंने मशीन लगा रखी है आज, और बहुत सारे कपड़े थे धोने के लिए। तो बारी बारी से कपड़े धोंगी, क्योंकि कम से कम 3 या 4 बार मुझे मशीन में कपड़े धोने पड़ेंगे। इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, कुछ तो गर्म है, कुछ वैसे ही हैं जो हम पार्टी वगैरह में पहन करके गए हैं, तो वो तो मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं। लेकिन सुखाऊंगी उनको मशीन में ही, इसलिए। और यहाँ पे ना मैं कफ को रगड़ रही थी, कफ और कॉलर को ना, क्योंकि मशीन में वो अच्छे से साफ़ होते नहीं है, और मैं उनको अच्छे से रगड़ रही थी साबुन लगा करके ना। तो अभी तो कपड़े धुल ही रहे हैं। अभी तो मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि साथ साथ सारे काम होते रहते हैं। जब मशीन लगा दो ना तो एक साथ 2-3 काम होते रहते हैं, जैसे कि रसोई संभालने का काम है कि कपड़े धुलते रहेंगे, बस उनको छालूंगी और फिर सुखा दूँगी। तो यहाँ मैंने कहा चलो पहले रसोई संभाल लेते हैं। तो बर्तन मांज रही हूँ, और खाना तो बनाई चुकी हूँ मैं। अब तो दोपहर में देखेंगे बच्चे जो भी कहेंगे रोटी वगैरह बनाने के लिए। पहली बात तो उन्होंने भी वही नहीं खाया, क्योंकि घिया बनाया ना, इसलिए तो पसंद नहीं आ रहा किसी को भी। लेकिन मैंने ही बोला कि नहीं, कुछ और नहीं बनाऊंगी, अब घिया ही खाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए ना, और कभी कभी तो खाना ही चाहिए। रोज़ रोज़ तो मैं घिया बनाती भी नहीं हूँ। और यहाँ मैंने अपनी गैस भी साफ़ कर दी है। तो बस इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी किचन सिमट गई है। तो किचन का काम ख़त्म हो गया है। अब तो बस दोपहर में जब बच्चे कहेंगे कि रोटी के साथ या तो कुछ और बना दो, या फिर वही रोटी खा लेंगे, तो मेरी टेंशन ही ख़त्म कुछ और बनाने की। इसलिए तो अभी चलते हैं कमरे में, और झाड़ू पोछा हो चुका है, इसलिए तो जो सारा सामान होता है ऊपर रख देती हूँ, उसको अब नीचे रखूँगी और पूरा कमरा अच्छे से ठीक करूँगी। क्योंकि कुछ सामान रखा हुआ है, क्योंकि सुबह ना पापा जी भी आए थे चौलाई के लड्डू देने के लिए। तो जो चौलाई के लड्डू आपने देखा ना, वो मैंने नहीं बनाए, क्योंकि मुझे बनाने ही नहीं आते। इसलिए बनाने क्या नहीं आते, मैंने आज तक बनाए ही नहीं। तो ऐसे बोलूँ कि बनाने नहीं आते, क्योंकि मैंने कोशिश ही नहीं करी। इसलिए तो ये जो पन्नी है ना, इस पन्नी के अंदर है, और इतने सारे लड्डू बहुत है हमारे लिए, क्योंकि फिर थोड़े सूख जाते हैं ना, फिर कोई नहीं खाना पसंद करता। तो बस कमरा ठीक करने के बाद मैंने कहा चलो कपड़े भी सुखा देते हैं, नहीं तो रखे ना फिर थोड़े ऐसे हो जाएंगे, सलवटे पड़ जाएंगे इनके अंदर, फिर बैठेंगे इत्मीनान से। तो अब ये सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। अभी ना बच्चों को बस खाना खिलाऊंगी, देखती हूँ, क्योंकि सोना तो मेरे ही हाथ से खाएगी, वो अपने हाथ से नहीं खाएगी। और वैसे भी घिया बनाए ना, तो उसको साथ में कुछ और देना पड़ेगा, फिर वो खा लेगी। काम हो चुका है, अब सोना खा रही है खाना। ये देखो इसका खाना रखा है, और ये खा रही है गुलाब जामुन। खा लिया गुलाब जामुन। कल हम शादी में से लेकर के आ गए थे गुलाब जामुन ना। क्या हुआ? कौन बताता है इसे? हम बताते। मेरा सर दुख रहा है। बेटा खाना खा ले, खाली पेट रहेगी सर दुखेगा ना। सुबह से बना के रखी हुई है मैंने रोटियां, चटनी रखी, चटनी से ले ले। ये खाना तो ये तो अच्छा बना है, खा ले। इनके नखरे हैं बच्चों के ना, इन्हें जो नहीं, आपके नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हो। हाँ दीदी के नखरे हो रहे। खा ले बेटा, तूने दवाई भी खाई है, खाली पेट दवाई खा ली है, समझ गई ना। एक चूल्हा का लड्डू खाया इसने बस। वैसे तो कहती व्रत रख लूं, लेकिन व्रत रख नहीं पाएगी, फिर रात को भी कुछ नहीं खाते, वही खाएंगे जो नवरात्रि में खाते हैं। मोदी केयर का सामान आया है जी मेरा, ये आज खोल रही है हमारी शक्ल मत दिखाओ, खोल रही है आज। तो हमारी शक्ल मत दिखाओ ने इतना खोल दिया है, ये कैंची से काट रही है, हमारी शक्ल मत दिखाओ। मेरी शक्ल मत दिखाओ, ठीक है ना। हमारी तो है, तो हमारी ना, मेरी शक्ल मत दिखाओ। नहीं खुल रहा तो हमें दे दो, हम खोल देंगे। दिखाओ क्या कैसे, देखो कैसे बेदर्दी से पैकिंग खोली जा रही है। कि क्या पहले की पड़ी हुई चीज दोबारा मंगा ली? क्या मंगा रही है? अच्छा ही तो मंगाया था मैंने।
ये टॉयलेट क्लीनर मंगाया था मैंने, बाग बकरी। नॉट बाग बकरी। चाय पत्ती फिर साबुन, इतने साबुन है तो ताई जी ने मंगाया था, एक डिब्बा ताई जी के लिए, हमारे लिए। है साबुन पहले से। अब अम्मा भी है ना, हाँ, इसलिए कुछ बढ़िया सा मंगाया करो। बढ़िया सा क्या। फिर ये शायद अरे यार क्या भाई साहब से मैंने ये सब छोड़ना कहा था। ये तो सैंपल ताई जी ने मंगाया था, पेस्ट मैंने मंगाया था। और ये क्या है? अच्छा ये डे क्रीम है, एक नाइट क्रीम एक डे क्रीम, और मैं लगाती कोई सी क्रीम नहीं हूँ मंगा तो मैंने लिया है। ये है डे क्रीम। इससे क्या होता है? मुझे खुद नहीं पता, मैं लगाती नहीं क्रीम में, वो तो बस मुझे मंगानी थी तो मंगा ली। ओ भाई, बस इतनी शाइनिंग आने वाली है जी फेस पे, ये देखो, ये चमकेगा फेस ऐसे। मेरे वैसे ही सर में दर्द और हो गया। देख रहे हो, कुछ दिन बाद मेरा फेस ऐसे शाइनिंग करेगा, और नहीं करेगा तो फिर मैं बताऊंगी। टिच टिच टिच। अच्छा पास्ता, ये पास्ता पास्ता रास्ता रास्ता। और जो है सरफ, सरफ ना क्या करते हैं इसको, कहते हैं वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर है जी ये। चलो जी, ये डिब्बा हमारा खाली हो गया। बिल तो नहीं है इसमें, सामने पिंक कलर की पर्ची कर रही है कहाँ है? डब्बे में। कहाँ है? हैंडल विथ केयर, ये है बिल। है दिखाई नहीं देता तुम्हें, बिल नहीं दिखाई देता है? ऐसी पढ़ी लिखी इंसान हो तुम। अजीब बिल भी है, हमें ही नहीं दिखाई दे। हम सब ठीक हैं। आज तुम्हारे के लिए एक आइसक्रीम लाई हूँ, अपने लिए आपके लिए। मेरा बर्थडे और मैं नहीं खाऊंगी आइसक्रीम। खा लूँ? सिंदराई ताई जी ने मैंने बोला था। क्यों बोला आपने बेटा? ऐसे नहीं बोलते ना, गंदी बात होती है ना। हाँ, फिर- नहीं, अगर आप इस तरीके से मांगोगे जा करके उनके साथ तो मैं नहीं भेजूंगी, ठीक है ना? अभी क्या आपकी बोतल निकालूंगी, आपके सामने कभी हवा निकालूंगी ना। है मैंने कहा कि कह रही मैं आइसक्रीम लेकर के आई हूँ, तो मैंने कहा किसने दिलाई? कह रही मैंने बोला सही से दिलाने को। मैं कही गंदी बात, अगर तू इस तरीके से मांगेगी तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। आ जाओ। नहीं, मैंने उसको बोला था गोलगप्पे खाने के लिए, कल मेरा मन कर रहा था, कह रही गोलगप्पे नहीं खा रही हूँ, मिर्ची लगेगी। अच्छा वीडियो बनाती जा रही हूँ। मैं हाँ वीडियो बना रही थी, खिचड़ी बनाऊंगी समा के चावल की ना। और बताओ। तो वो कह रही थी कि गोलगप्पे नहीं खाने, मिर्ची लगेगी, फिर कह रही आइसक्रीम ले लेते हैं। पानी पियोगे? नहीं चलती हूँ, फिर आपने खाए गोलगप्पे? नहीं ले आई थी मैं। अच्छा, ये मना कर मैंने कहा मैं तो बढ़ते, मैं तो ऐसे भी नहीं खाऊंगी, मैं तो बढ़ती है ना इसलिए। चलो बनाओ तुम। और देख ली थी वीडियो कौन सी गेम वाली? हाँ, 2 बार देखी हो तो उस दिन भी देख ली थी, आज भी दोबारा अच्छा। देखी थी। मैंने कहा तुम लोग कर रहे थे क्या कि एक हिस्सा करना चाहिए, 2 हिस्सा करना चाहिए, तो मैं यहाँ दोबारा देखी थी। फिर करके देखा अपने घर में? मैं कहीं को करके देखती यार, थोड़ा सामने करके अब पानी किसी और से पूछ के करके देखते ना। बार बार यही काम करते रहेंगे, कुछ और और क्या? करेंगे ना हम। इतनी जल्दी दिमाग में आता नहीं है ना, इसलिए सब करते। सही है, इस पर कैमरा ऑन है। मेरा कैमरा ऑन है। सही। हाँ, अब क्या करूँ? हम तुम्हारे वीडियो में आते आज की रात तो जगना पड़ता है पूरी रात। क्यों? अच्छा, शिवरात्रि वही वाली जैसे एक दिन पहले वो कर रहे थे, हैं? जैसे एक बार बाहर बैठने के लिए कर रहे हाँ, पूरी रात जगते थे। हैं। पुलिस बैठती है, तो हम भी बैठ जाएंगे पुलिस वालों के साथ। क्या दिक्कत है? नहीं कि वे तुम्हारा साथ देने के लिए हम भी जग रहे हैं। वो चला रखा था मैंने ना। है जी,
रख दिया इसने? अच्छा अच्छा, वो ऐसे करते हैं बच्चे, सारे काम मम्मी करेगी। हाँ चलो ठीक है। तो मैं बनाऊंगी खिचड़ी। मैं तो इसे खिचड़ी बोलती हूँ, पतली सी बनाती इसलिए। और आलू एकदम पतले पतले काटती हूँ, क्योंकि सवा के चावल ना जल्दी से बन जाते हैं, इसलिए मैंने सारी तैयारी कर रखी है। मेरी फ्रेंड भी आ गई है दोबारा से, देखा कैमरे में। बस क्या सही है। टाइम पास। हम तुम्हारी वीडियो में आते रहे। मैं तो बोल रही हूँ आपसे, आप बनाना स्टार्ट करो। नहीं सही कह रहे हो। और क्या बनाओ, मैं आपको सिखा दूंगी एडिटिंग। जितनी मुझे आती उतनी तो मैं भी सिखा सकती हूँ, सही कह रहे हो। है ना? और क्या, इसलिए जगोगे रात को बाहर? अरे बात करती हूँ नीता और से भी ना, पूछती हूँ। नहीं तो फिर अपने घर के अंदर ही बैठ के जग लेंगे, और क्या करेंगे, कोई नहीं मिलेगा तो जागने के लिए गली में। सब इकट्ठे बैठे होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, कुछ बातें भी जाती हैं। फिर ऐसा होता है, किसी को कुछ ज्ञान होता है, किसी को कुछ ज्ञान होता है। फिर एक बार जो बात छिड़ जाए फिर उस पर लंबा ज्ञान चलता है ना, इसलिए। और ये सबके साथ ही होता होगा, हमारे साथ ही नहीं। जैसे किसी ने अगर छेड़ दी स्कूल की बात, तो फिर सबके स्कूल की बात छिड़ेगी, है ना? अरे हम अपने स्कूल में ऐसे करते थे। किसी ने छेड़ दी कोई भगवान की बात, तो फिर सब, हर कोई फिर बताएगा कि हाँ भी ऐसे होता है, हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, हमने ये सुन रखा है, इस तरीके से ना। तो बस अभी मैं इसको छोड़ दूंगी। रोटियां बनाऊंगी सिर्फ हैप्पी के लिए। ये गए हैं सगाई में, तो ये सगाई में खा करके आएंगे। और आज मुझे चावल का आइडिया भी नहीं हो रहा, कितने बनाऊं कितने नहीं बनाऊं, कुछ पता नहीं। बच्चों के ना मूड की बात होती है। पर आलू भी अच्छे नहीं आ रहे, बकवास आलू आ रहे, पता नहीं क्यों। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, या तो इन्हें लाने नहीं आ रहे आलू, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स अब मैं बनाऊंगी समा के चावल की खिचड़ी, जो कि बिल्कुल पतली सी बनाती हूँ मैं। मतलब बहुत पतली भी नहीं होती, पर जिस तरह से हम दाल चावल खाते हैं ना, उस टाइप की होती है। मतलब जैसी खिचड़ी मैं खाती हूँ वैसी ही खिचड़ी होगी। और इसके अंदर मैं डालती हूँ आलू, पनीर, क्योंकि बच्चों को पनीर बहुत अच्छा लगता है खाने में, और बच्चे इस बहाने खाते भी है इस खिचड़ी को। और अब मैं इसमें लगाऊंगी एक सीटी, और फिर मैं आपको दिखाऊँ के खाने में दही और ये समा के चावल का पुलाव। पूरी भूख लग गई, तो ये भगवान जी का भोग रख के आते हैं भगवान जी के सामने। और देखो यहाँ हैप्पी बैठा है खाने के इंतजार में। और जी भोलेनाथ। जय हो भोले भंडारी। मैंने पूजा कर रखी थी, बहुत देर की रखी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अब कल मिलेंगे आपसे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखना।